बाहुबली मुख्तार अंसारी को कोर्ट से सजा सुनाए जाने पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उनकी सरकार का संकल्प है, उसी आधार पर कोर्ट को साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं, उसी आधार पर ये सजा हुई है। वहीं आगामी चुनाव में सांसद पद के लिए टिकट को लेकर हुई बैठक के सवाल पर प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में टिकट की चयन प्रक्रिया है, हम लोग आपस में राय शुमारी करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजते हैं, जिस पर अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति लेती है। वहीं सर्वे के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, उनका बहुत बड़ा संगठन है और वह अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहते हैं। इस बीच अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी के जाने को लेकर बीजेपी पर सपा हमलावर हो सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी को राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित किया गया है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। यह देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नवंबर में होने वाली सपा की बैठक के सवाल पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि वह हमेशा जनता से संवाद बनाए रखते हैं। बाकी पार्टियां चुनावी दल हैं, जो चुनाव के समय में ही जनता के बीच आते हैं। बीजेपी का जनता के साथ गठबंधन है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के घर पर चल रही ईडी की रेड पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि उन्हें जनता ने इसलिए चुना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, जिन्होंने गरीबों के हकों पर डाका डालने का काम किया है और अनैतिक संपत्ति अर्जित की है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसने भी कुछ गलत नहीं किया उसे डरने की जरूरत नहीं है। माननीय न्यायालय का जो भी फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं और जो भी अपराधी है जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, हमारी सरकार का संकल्प है और संकल्प के आधार पर माननीय न्यायालय को साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं और उसी आधार पर यह सजा हुई है। और मैं एक बात कहता हूं, जैसी करनी वैसी भरनी। भारतीय जनता पार्टी में टिकट का प्रक्रिया चयन की प्रक्रिया है और हम लोग आपस में बातचीत करके राय शुमारी करके केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रस्तावित करते हैं और अंतिम निर्णय माननीय जो हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, केंद्रीय चुनाव समिति है, वही इस पर निर्णय करती है। पार्टी अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग उस पर बातचीत करके राय शुमारी करके इस विषय को आगे बढ़ा रही है। अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे नए लोगों ने, जो हमारे सांसद हैं माननीय, सभी ने बहुत अच्छा काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबने मिलकर देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन निर्णय केंद्रीय पार्टी करेगी। सर, दोबारा सर्वे की बात कही जा रही है दीपावली के बाद में, किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर कराएगा? नहीं, सर्वे मुझे आपके द्वारा ही मैं विषय को सुन रहा हूँ, लेकिन हमारा पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी बूथ समिति है, हमारे सेक्टर है, मंडल है, जिले हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहते हैं। कार्यकर्ताओं की राय, उनकी राय शुमारी के आधार पर ही निर्णय होते हैं और निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उन्हें आमंत्रण दिया है, तो ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, सबके लिए गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय जब भगवान श्री रामलला गर्भगृह में स्थापित होंगे, उसके लिए हमारी एक देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके लिए गर्व का विषय है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उन्हें आमंत्रित किया है, तो हम सबके लिए गर्व की बात है। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर और 2 अक्टूबर तक हमारी पार्टी ने लगातार 15 दिन तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में हमारे संगठनात्मक काम, सेवा के काम, रचनात्मक कामों के माध्यम से लगातार हमारा ये लोग सीजनल लोग हैं, चुनावी लोग हैं और जब चुनाव आता है तो इनकी गतिविधि चुनाव के समय शुरू होती है। हमारी गतिविधि, भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि लगातार 24 घंटे 360 दिन और 5 साल लगातार बनी हुई है। हमारी उपस्थिति जनता के बीच में है, जनता से हमारा गठबंधन है, जनता का गठबंधन मोदी जी से।